आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में गूंज 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने किया। ये प्रदर्शनी एक दिन की थी जो सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम को 5 बजे समाप्त हुई। इस प्रदर्शनी में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के सभी डिपार्टमेंट्स का पार्टिसिपेशन रहा। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट्स के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के एफिलेटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के आउटसाइड कैंपस जो जम्मू से बाहर हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के सभी डिपार्टमेंट्स ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सभी अन्य डिपार्टमेंट्स की मौजूदगी वहाँ पर रही। डिपार्टमेंट्स के स्टॉल पर विद्यार्थियों के साथ साथ स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद रहे। इसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के अलावा कॉलेजेस के विद्यार्थी भी मौजूद रहे और उसके अलावा अन्य लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा स्टॉल्स पर मौजूद विद्यार्थियों ने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया कि वहाँ स्टॉल पर मौजूद जो भी प्रदर्शनी आते हैं उनको समझाने में, और प्रदर्शनियों ने इसको सराहा भी। स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट दिया इस एग्जीबिशन को कामयाब बनाने में। इन्हीं स्टॉल्स में से बात करें तो एक स्टॉल ऐसा भी था जो थोड़ा डिफरेंट था, जिस स्टॉल पे हमने जाके स्टूडेंट आदिल महाजन से खास बातचीत भी की और उनके पास जो भी उनके मॉडल्स प्रोटोटाइप मौजूद थे हमने उसके बारे में भी जाना, और वो आम जनता के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उस पर हमने स्पेशली उस स्टॉल पे जाके हमने उनसे खास बातचीत की जिसमें उन्होंने पूरी एफर्ट से हमें समझाया कि उनके पास क्या क्या अवेलेबल है एंड हाउ कैन इट बेनिफिट द कॉमन मैन। वो डिपार्टमेंट स्किल इंक्यूबेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, उस पे हमारी खास बातचीत भी रही, वो आप आगे सुनिएगा। इसी स्टॉल्स को देखते हुए एक स्टॉल हमें यहाँ पे दिखा है जिसका नाम है स्किल इंक्यूबेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। ये एक डिपार्टमेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी का जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। तो अभी इस डिपार्टमेंट यूनिकनेस इसकी ये है कि यहाँ पे आप अपनी डिग्री डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या डिग्री लेनी है, आपको क्या कोर्स चाहिए, वो आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि ये क्या डिग्री प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट क्या है और इसका पूरा जो कहते हैं कि क्या फोकस रहता है फॉर स्टूडेंट। अदरवाइज जैसे आप ट्रेडिशनल डिग्रीज करते हो जिसमें नॉर्मल आप एक डिग्री लेके चलते हो और वही डिग्री में ही आपको कंप्लीट करना पड़ता है, बट ये एक अलग सा स्टॉल कुछ दिख रहा है, इसलिए हम इस स्टॉल पर रुके हैं। बात करते हैं जो स्टॉल में प्रेजेंट स्टूडेंट है कि ये ओवरऑल क्या है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। हाय सर, आपका नेम? आदिल महाजन। ओके ओके आदिल जी, थोड़ा हमें बताएंगे क्योंकि हमें जो आपका स्टॉल लगा फ्रॉम ऑल द स्टॉल्स जो एक ट्रेडिशनल दिख रहा है डिपार्टमेंट्स लाइक फिजिक्स या कोई भी, आपका एक थोड़ा कुछ अलग सा लगा, इसलिए हम आपके स्टॉल पे आए। थोड़ा मेरे को उसके बारे में बताएंगे, व्हाट इज इट एंड आपका क्या प्रोफाइल है, आप क्या हैं? ये साइडेक का स्टॉल है, स्किल इंक्यूबेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर। ओके इसमें एक प्रोग्राम है डिजाइन योर डिग्री, ओके जो 2023 में लॉन्च हुआ था बाय एलजी श्री मनोज सिन्हा जी। जी जिसमें हमें पहले 2 साल सिर्फ स्किल डेवलपमेंट होगी। ओके 2 साल हमारे कोई पेपर नहीं होंगे, ओके सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। हमने ओके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ओके उसके बेसिस पे हमारी इवैल्यूएशन होगी। ठीक फिर 2 साल बाद हम एक डोमेन ले सकते हैं, ठीक बीटेक, बीबीए, बीएससी, ओके बीकॉम, जो हमारी चॉइस है उसके हिसाब से। ओके और बेसिकली हम इसके फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है और ये इंडिया में सबसे पहला बैच जम्मू यूनिवर्सिटी ने पायनियर किया था। ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जी ये सारे हमारे नेशनल हैकाथॉन्स के अवार्ड हैं, ओके जहाँ पे ये सारे आइडियाज वैलिडेटेड हैं ओके नेशनल लेवल पे। ओके आईआईटी बॉम्बे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू ओके यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हम सारे नेशनल अवार्ड जीते हैं। जी अब मैं आपको थोड़े प्रोजेक्ट्स बताता हूँ। जी जैसे आप देखते हैं वर्चुअल रियलिटी, जी एक अप एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बना रहे हैं वीआर जर्नी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। ओके जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं उनको जी नहीं पता उनके आगे क्या पीछे क्या है। राइट जब इसको पहनते हो आपको पता लगता है कि आगे बेड है, स्टॉप देयर इज अ बेड। राइट और उसके बाद हमने इसी में एक और प्रोजेक्ट बनाया है, वीआर जर्नी फॉर टेम्पल्स। जैसे मेरे खुद दादू हैं, वो भी ओल्ड है, 82 ईयर्स के ओल्ड है। जी जब उनको वो चाहते तो है वैष्णो देवी जाने का, पर जी उनकी हेल्थ उनको अलोन नहीं करती। ओके तो हमने उनकी पूरी वीआर सिमुलेशन बनाई है वैष्णो देवी की, जो वो ओके आके खुद वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि
चढ़ के कैसे जाते हैं, राइट। जो उन्हें 10 या 15 साल पहले एक्सपीरियंस किया था। जी, तो ये इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली उनको दे यस, देता है। ये हमने प्रॉपर बनाया है विद द हेल्प ऑफ एआई। ओके, तो अभी ये कुछ आपने लॉन्च वॉन्च लाइक मार्केट में अवेलेबल है या अभी आपने इसको प्रोटोटाइप ही रखा हुआ? तो ये हमारे प्रोटोटाइप स्टार्टअप्स के सेक्शन है, और ओके। वो हमारे लाइव स्टार्टअप के सेक्शंस है। ओके, तो वो हम ऑलरेडी आपके स्टार्टअप चल रहे हैं। चल रहे हैं, जो आप जी। इंस्टाग्राम में जाके खरीद सकते हो, लाइव ओके। है और बिक रहे हैं, मतलब कोई भी उनको परचेज कर सकता कर है। सकता है। उसमें क्या-क्या अवेलेबल है जो अब जो कोई आम जैसे कॉमन मैन जो ले सकता है उसको? तो बेसिकली ये हमारा स्टार्टअप है डेनिमो। ओके। इसमें क्या है, हम जीन्स तो पहनते हैं, राइट। 1 साल 2 साल फट गई पुरानी, फेंक दी, जी। तब उन्हीं को अपसाइकल करते हैं टोट बैग्स, लैपटॉप स्लीव्स, पाउचेस बनाने में। ये पाउच 99 से शुरू होता है और 999 तक जाता है टोट बैग्स के लिए। ओके। उसके बाद वो हमारा स्टार्टअप अर्पन, जो जी। टेम्पल में वेस्ट फ्लावर्स हैं, जी। उनका क्या होता है, तवी जी। में फेंक दिया जाता है, राइट, वाटर पोल्यूशन। राइट। और उसके बाद हम वो फूल तो चढ़ा भगवान को रहे हैं, राइट। पर एड इन वो भगवान उन्हीं फूल को रिसाइकल करके बनाते हैं धूप। ओके। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई लकड़ी नहीं, ये CSIR अप्रूव्ड है फॉर लो कार्बन एमिशन। अगर आप इसको स्मेल करेंगे जी। तो देख सकते हैं आप, उसमें कपूर और फूल की खुशबू आएगी इसको जगह पे। एग्जैक्टली, ये जैसे मंदिर हम्म, में होती है वैसे हम्म। ही है, राइट। और ये आपको लाइव मिलेगा, आप इसको खरीद सकते हैं। ओके। उसके बाद वो हमारा स्टार्टअप है भूमिफाई, जिसमें हम वेस्ट पेपर के पॉटर्स बना रहे हैं। ओके। इसकी 5 मंथ पायलट टेस्टिंग हुई है फॉर नो वाटर लीकेज। ओके, ये किससे बनता है? ये वेस्ट पेपर से, ओके। जो हम पेपर फेंक देते हैं, हम राइट। पेड़ों को काट के पेपर बना रहे हैं, फिर उसमें लिख के फेंक देते हैं, क्या फायदा उसका। जी। तो हम उसी को वापस बना रहे हैं कि उसमें वापस पेड़ लग सके। ओके ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके इंस्टाग्राम उस पे अवेलेबल लाइव है। तो ये जैसी जो चीजें जो आप वेस्ट कलेक्ट, ये आपकी कलेक्शन कहाँ से होती है, वो कैसे चलता है आपका प्रोसेस? सो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स करते हैं सर्वे। ओके। जैसे ये हमारे स्टूडेंट है ओके। इनने पूरे जम्मू के टेंपल की वेस्ट की सर्वे की, कौन सा टेंपल सबसे ज्यादा वेस्ट बना रहा जी। है और उसका कैसे, उसका कहाँ फेंक रहे जी। हैं। हम उन टेंपल से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं और खुद इनको बनाते हैं। ओके। और जो दूसरा है, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम एक डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, ओके। जो हमें डोनेशन करता है उसको प्रोडक्ट पे ऑफ मिलता है। तो अगर किसी को डोनेशन जैसे आप हम्म। करनी हो तो वो कहाँ वो उसको कर हमारे सकते हैं? इंस्टाग्राम पे जाए, आप उधर ओके। डोनेशन कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे जाके हम कर सकते हैं। तो ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये सभी अभी प्रोटोटाइप्स हैं, ये भी आना अवेलेबल मार्केट में होंगे। होंगे। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है वाटर लॉगिंग डिटेक्शन और ड्रेनेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके। जम्मू में फ्लड्स आए, राइट। कबीर कॉलोनी है, तालाब तिलों में, जहाँ फ्लड्स आए Exactly. क्योंकि वहां पे पानी रुक गया था, जी। ड्रेनेज ऑप्टिमाइज नहीं थी। राइट। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ओके। जिसमें पूरी एक 3D टेरेन बनाती है उस जगह की, जी। और देखते हैं कि कहाँ वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट्स हैं। ओके। फिर प्री इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसकी ऑडिट करते हैं। ओके। अगर प्री में कि आप कैसे बना सकते हैं और पोस्ट में कहाँ कहाँ गलतियां हैं, गलतियां हैं। ये उसके लिए है। ओके। और ये फर्स्ट प्राइज जीता था नेशनल हैकाथॉन में ओके, इन good. थीम सस्टेनेबिलिटी। जी। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट है जी। पोर्टेबल ECG मशीन। जी। इंडिया में 30 लाख डेथ होती है एनुअली, किसके लिए, हार्ट Heart डिजीज attack, के लिए। right. टाइमली इंटरवेंशन नहीं, घर पे BP मशीन तो है, शुगर मशीन तो है, ECG मशीन नहीं है। नहीं। एक टाइम ECG कराने का 300 रुपए कॉस्ट लगते हैं। Exactly. अगर हमारे घर में एक पोर्टेबल ECG मशीन हो जी। जो हम यूज कर सके, जी। और हमारे एआई पे आपको इन्फ्लुएंस देते हैं कि इसका क्या मतलब है रीडिंग का, पर हम चाहते हैं कि हम एक डॉक्टर ऑन बोर्ड लाएं Right. जो उस रीडिंग को वैलिडेट कर सके। तभी ये अभी तक मार्केट में नहीं है। जब हमारे साथ एक डॉक्टर ऑन बोर्ड आ जाएंगे जो उसको वैलिडेट करेंगे, जी। तो हम इसको मार्केट में उतार तो देंगे। इसकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी रहती है जो आप? अभी इसकी है 93.7% एक्यूरेसी। 93.7। तो जो ऑलरेडी मार्केट में है, जैसे हम कोई भी लोग विजिट करता है ECG बनाने, उनकी एक्यूरेसी क्या रहती है? सो बेसिकली अभी एक कॉम्पिटिटर है जो बना रहा है 8000 में ECG, ओके। पोर्टेबल है, ओके। पर उनमें है कि कंसल्टेशन कॉस्ट अलग है। ओके। उनकी एक्यूरेसी है 99.7, पर ओके। उसमें है कि ह्यूमन इन द लूप, डॉक्टर वैलिडेट कर रहे हैं, जितने ओके। लोग यूज करेंगे जी। एक्चुअल कंडीशन में उतना ट्रेन होगा। ओके ओके, थैंक यू आदिल जी, थैंक यू Thank you, सो मच। thank you. ये थे आदिल जी हमारे साथ, जिन्होंने पूरा इसके बारे में हमें डिटेल दी कि ये क्या स्टॉल है, क्या इसमें आपके लिए डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, सो अकॉर्डिंगली आप अपनी डिग्री डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।